हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आज है मेरे पास ऑल्टो। आज मैं इसका आपको ड्राइव इम्प्रेशन शेयर करूंगा कि ये चलाने में कैसी है। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों का शेयर कर देते हैं, बट ऑल्टो जैसी गाड़ियों का कोई नहीं करता। ये देखने में ही छोटी लगती है, बट पहाड़ों पे इसका काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। आपने देखी होगी हर पहाड़ पे, कहीं भी मतलब कोई भी पहाड़ी एरिया में आप जाओगे, सबसे ज़्यादा आपको ऑल्टो ही दिखाई पड़ेगी। इसमें 12 इंच के टायर आते हैं। ये मैं ऑल्टो 800 की बात कर रहा हूँ, न कि ऑल्टो K10 की। उसमें 1000 सीसी का इंजन आता है। ये प्रॉपर ऑल्टो जैसे बोलते हैं, वो ऑल्टो 800 यही थी ये। और ये इसका सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है। मतलब इसके बाद ये डिसकंटिन्यू होने लगी थी। ऑल्टो K10 आने लगी है, अब वो 1000 सीसी में है, बट ये प्रॉपर 800 सीसी वाली ऑल्टो है। इसका आपको ड्राइव इंप्रेशन आज दिखाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये ऑल्टो है, इसमें आती है 47 bhp और मेरे हिसाब से टॉर्क आता है 69 Nm का टॉर्क आता है। और इसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है इसका AC। अगर आपने इसका AC ऑन कर रखा है तो आपको कहीं ना कहीं ओवरटेकिंग करते टाइम या आपको पावर चाहिए, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कंफर्टेबल राइड चाहिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो आपको ये रिकमेंड है कि आप AC ऑफ करके ही चलाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर लगाते हैं। सेकंड में तो नहीं उठेगी, जाहिर सी बात है, चाहे AC बंद हो चाहे आपका ऑन हो। इतना बड़ा इंजन नहीं है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले सके। और फर्स्ट गियर में अगर AC से उठाओगे ना आप इसको, तो केवल कोशिश ये करो क्लच पे ना उठे। हल्का सा आपको एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंजन काफ़ी छोटा है। अगर 1000 सीसी की होती ना, जैसे कि वो है K10, अभी रॉन्ग साइड वाले नहीं सुधरेंगे कभी, तो K10 तो उठ जाती है, बट इसका इंजन कुछ ज़्यादा ही छोटा डाला था मारुति ने। एवरेज के चक्कर में डाला था कि फ्यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा आए आप लोगों को। और ये पहाड़ों पे इतना कोई प्रॉब्लम नहीं करती, क्योंकि पहाड़ों पे इसका AC ऑफ रहता है। और जो समतल मैदान क्षेत्र होते हैं, जैसे हमारा क्षेत्र है दिल्ली, यूपी, बिहार, तो यहाँ तो पहाड़ होंगे नहीं। तो यहाँ तो आपको हाईवे पे चलना पड़ेगा ना। तो हाईवे के लिए तो भाई AC ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी इतनी, टेम्परेचर 44-45 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ। तो यहाँ तो आपको AC चलाना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो यहाँ पे आपको इसका RPM थोड़ा हाई रखना पड़ेगा, अगर आपको डेली रूटीन में अगर ऑल्टो जैसी गाड़ी यूज़ करनी है। क्योंकि ज़्यादा RPM नहीं करोगे तो ये बंद होगी, गियर मांगेगी बार बार। तो हल्का सा आपको छोटा सा RPM लेना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट गियर पे उठा रहे हो तो। करते हैं इसके NVH लेवल की, मतलब अंदर कोई आवाज़ आती है टायर्स वगैरह की। देखो टायर्स की ऐसा सच आवाज़ नहीं आती है, बट हाँ इंजन का वाइब्रेशन आपको आता रहेगा, क्योंकि इंजन पे लोड पड़ेगा अगर AC ऑन है। मतलब इंजन आपको ये लगता रहेगा कि भर भर। तो आप इसमें एक यही सॉल्यूशन है, डैम्पिंग एम्पिंग कुछ भी करा लो तो भी आती रहेगी, बट हाँ म्यूज़िक सिस्टम का सहारा ले सकते हो। अगर म्यूज़िक सिस्टम आपकी गाड़ी में ठीक ठाक है तो इतना नहीं मालूम पड़ेगा। और हाँ अगर 2 लोग हैं गाड़ी में, मेरे पास तो एक भी नहीं है, अगर 2 लोग हैं तो आपको ऑल्टो से इतनी कोई शिकायत भी नहीं होगी। अगर हाँ इसमें आपने 4 या 5 लोग भर लिए तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा ब्रेकर वगैरह पे, और कोई ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो देखिए हाई स्पीड की बात करें तो मेरा राय यही है कि आप इसको 100 से ऊपर मत चलाना, क्योंकि इतने सेफ्टी वाइज ये इतनी डेंजरस है। मतलब इसके अंदर इतने सेफ्टी के इक्विपमेंट्स नहीं हैं कि आप इसको 100+ चलाओ। न तो इसका कोई बॉडी साइज ऐसा है, और ना ही कोई ऐसा वेट है इसमें, और मारुति की गाड़ी है तो इस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही अनसेफ है। इसीलिए मारुति ने इसको डिसकंटिन्यू किया है। तो अगर आपको चलाना भी है तो मतलब 100 के समथिंग चलाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरी राय यही है कि आप 100 से ऊपर न जाएं इसमें। और स्टेबिलिटी तो आ जाती है, 120 तक भी आ जाती है, मैंने चलाई है। टॉप स्पीड की बात करूं तो 140 135 आराम से चली जाती है। मतलब फुल थ्रोटल में रखोगे तो 135 तक आसानी से चली जाती है 5th गियर में। मतलब हाँ वाइब्रेशन मिलेगा गाड़ी के अंदर अच्छा खासा आपको, मतलब खूब थरथराएगी गाड़ी, पता लगेगा। ये सब चीज़ें तो हैं इसकी। कोई ख़ास ओवरटेकिंग नहीं है, ये भी गाड़ी स्लो है। मतलब अगर आपको अच्छा खासा ओवरटेक करना है, अगर कोई 100 या 80+ चल रहा है, तो उस टाइम भैया आपको AC ऑफ करना पड़ेगा। आपने मीम्स भी देखी होंगी, AC ऑफ नहीं करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगी, तो AC ऑफ करना पड़ेगा। वैसे ऑल्टो के केस में आप ओवरटेक नहीं करो तो ही अच्छा रहेगा, नॉर्मली चलाते रहो। मतलब 80 की स्पीड में आप चलाते रहो, 80 से 100, ओवरटेकिंग छोड़ दो। क्योंकि ये गाड़ी उन गाड़ियों से कम्पीट नहीं करती जिससे आप सोच रहे हो, जैसे कोई अच्छी कॉम्पिटिटर गाड़ी इसके सामने आएगी। मतलब इससे अपर सेगमेंट से आप इसको कॉम्पीट मत करो,
नॉर्मल सी गाड़ी है, हैचबैक है। आपको डेली रूटीन में अगर आपने इसका सीएनजी वाला वेरिएंट ले लिया तो इससे ज़्यादा एवरेज मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट में कोई भी गाड़ी नहीं आपको दे पाएगी। जैसे सेंट्रो ने मुझे ओवरटेक किया तो अब मेरा ईगो हर्ट होगा भी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो सेंट्रो है, उसमें 1000 सीसी का इंजन आता है। तो भाई, और प्लस उसके ऐसे डायमेंशंस हैं, ऐसी बॉडी शेप है कि ऑल्टो से उसको कॉम्पीट करना हाईवे पे पॉसिबल नहीं है। पहाड़ों पे एक बार के लिए हो जाएगा कंपटीशन, बट हाँ, मेन चीज़ है इसकी बीएचपी। इसमें आत्मा उन्होंने इतनी छोटी डाल रखी हैं और शायद वही जाके पहाड़ों पे उल्टा असर करती हैं। पहाड़ों पे इसका अलग रुख हो जाता है, मतलब ये और गाड़ियों से डिफरेंस है, और गाड़ियों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इसका 47 bhp मतलब 50 bhp से भी अंदर होने के बजाय इतनी ज़्यादा आपको ये ऑल्टो दिखाई पड़ेगी पहाड़ों पे। हर किसी के घर में आपको एक गाड़ी दिखाई पड़ेगी, उसका नाम होगा ऑल्टो, चाहे वो कोई सा वेरिएंट हो, बट वो होगा ऑल्टो ही। ऑल्टो के अलावा लोग कोई भी गाड़ी प्रीफर नहीं करते वहाँ, सबसे ज़्यादा ऑल्टो ही ऑल्टो। अब ये रोड की नॉइज़ आपको सुनाई पड़ रही हो तो अब जैसे कि ये हल्का सा ये सीमेंटेड पैच है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हैं इसके टायर्स। जैसे ही तारकोल का रोड आता है नॉइज़ कम हो जाती है, बट हाँ, अगर ऐसी रोड आती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर नॉइज़ दिखाई पड़ेगी। और ब्रेकिंग, हाँ, मेन बात है इसकी ब्रेकिंग। वो मुझे पर्सनली सबसे बकवास लगती है इसकी ब्रेकिंग। अगर गाड़ी आपने अनसेफ बनाई है, सारा कुछ ठीक है, तो ब्रेकिंग तो कम से कम अच्छे। ब्रेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा डाउन है। आपको अजीब सी ब्रेकिंग, आपने अगर अच्छी गाड़ी कोई चला ली होगी उसके बाद आप ऑल्टो नहीं चलाओगे, प्रीफर करोगे कि ऑल्टो न चलाऊँ मैं। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स तो अच्छा है, कोई भी आपको इसमें माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा कुछ ठीक है, स्टीयरिंग वाइज हैंडलिंग में अच्छा है। न तो आपको इसमें टिल्ट मिलता है और ना ही टेलीस्कोपिंग, ठीक है। तो आपको जहाँ पे सेट है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। और इसकी सीट कंफर्ट की बात करूँ तो इससे जो पहले वाला वेरिएंट आता था ये सबसे लेटेस्ट है, मतलब इसके बाद ही डिसकंटिन्यू हुई है। ये 2022 वेरिएंट है, इसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई थी। तो उसका सीटिंग पोजीशन ठीक था, बट इसका ज़्यादा नीचे है, तो आपको एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा, या डेंटर से जाके या कोई भी जुगाड़ करके। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तो आपको ये जुगाड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी सी सीट इसको हाइट करानी पड़ेगी आपको। अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा तो आप इसको सेकंड गियर में नहीं चला पाओगे, क्योंकि ये वाइब्रेशन बहुत करेगी, तो आपको फर्स्ट ही लगाना पड़ेगा। तो यही रिकमेंड है कि फर्स्ट में ही चलाना, आप सेकंड में बंद हो जाएगी जल्दी जल्दी है। जैसे कि ये ओवरटेक करना है मुझे, तो अभी खींचनी है, ठीक है। तो अब मैं थर्ड गियर पे ही खींचूंगा इसको, फोर्थ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फोर्थ में इसकी डाउन हो जाता है, तो थर्ड में खींचनी पड़ी मुझे। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऑल्टो की बुराई कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल खुद की गाड़ी है, मैं क्यों बुराई करूँगा। बट हाँ, जो चीज़ें मतलब नेचुरलिटी है, जो पॉसिबल है, जो इसकी हकीकत है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि मुझे ऑल्टो से कोई दुश्मनी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, सबसे एंट्री लेवल की गाड़ी है ये। इससे नीचे तो कोई भी गाड़ी आपको इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो वो प्रैक्टिकल नहीं होगी। बट हाँ, जो ऑल्टो आपको कंफर्ट देगी, और जो ऑल्टो आपको, आप इसका इतिहास उठा के देख लो, अच्छे लोगों ने 800 सीसी का इंजन चलाया है। तो मतलब मैं आज के हिसाब से बता रहा हूँ कि ऑल्टो में क्या क्या दिक्कतें हैं, जो आज जो इसको कॉम्पिटिट गाड़ियाँ करती हैं, जो आज जो जनरेशन आ गई है कि उसको एकदम पिकअप चाहिए, कंफर्ट चाहिए और इतने सारे फीचर चाहिए, वो इस गाड़ी में कहीं ना कहीं मिस होते हैं। तो वो इसमें नहीं डाल पाई मारुति, इसी चक्कर में उन लोगों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। ये ठीक भी रहा। क्वालिटी की बात करूं तो आपको इसमें बोनट, अगर आपकी हाइट ठीक ठाक है, अगर 6 फुट के अराउंड है तो आपको हल्का सा दिखाई पड़ सकता है, लेकिन अगर 6 फुट है तो आपको बैठने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो अगर 6 फुट से कम है, 5'8" है, 5'9" है, या कुछ भी है, तो आपको बोनट नहीं दिखाई पड़ेगा, ना के बराबर दिखाई पड़ेगा, मतलब नहीं दिखाई पड़ेगा मान के चलो आप। वो तो विजिबिलिटी में तो ठीक है, मतलब आपको चारों की तरफ आपको ORVM वगैरह सारा कुछ अच्छे खासा दिखाई पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो। तो विजिबिलिटी की ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि इसमें विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट की, मतलब ब्रेकिंग आपको कैसी लगती है। जैसे उस ट्रक के पास मुझे रोकनी है तो मैं रोकूंगा, ये देखो फुल मैंने दबा दिया है, भाई रुक तो जाएगी, बट हाँ, इमरजेंसी वाली ब्रेकिंग नहीं है, ध्यान रखना है इसमें आपको। तो अगर आपको इमरजेंसी में ब्रेक लेनी है तो उतनी अच्छी काम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना आप।
ठीक है। बेशक इसमें ABS है, सारा कुछ है, बट हाँ इमरजेंसी वाली सिचुएशन में ये हैंडल नहीं कर पाएगी। तो आपको एक स्पीड अपनी पहले से ही एडजस्ट करके रखनी है। तो आपको इमरजेंसी में इसकी जो ब्रेकिंग है वो टेस्ट मत करना, यही रेकमेंड है आपको, कि इमरजेंसी ब्रेकिंग लाइक ये है नहीं। जो बात है मैं क्लियर बता दे रहा हूँ आपको। अगर आपको चलानी है तो प्यार मोहब्बत से चलाओ, बट हाँ इमरजेंसी ब्रेकिंग ये नहीं झेल पाएगी और कहीं ना कहीं का आपको नुकसान हो ही जाएगा आपका। ये गाड़ी पीछे से मुझे ओवरटेक कर गई। अब इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसको 5th गियर में ये पकड़ ले। मैं कुछ भी कर लूँगा तो इसको तुरंत नहीं पकड़ पाएगी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑल्टो ऐसी है कि आप इसको प्यार मोहब्बत से ही चला सकते हो। मतलब ये नहीं है कि इतना ज़्यादा इसके स्ट्रगल डाल दो इसके ऊपर, चाहे कुछ भी कर लो तो वो आपको सेफ्टी को प्रॉब्लम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उड़ जाओगे ऑल्टो से और इसको 150 भगा दोगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऑल्टो से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ये मेरी खुद की गाड़ी है, पर्सनल गाड़ी है, इसलिए मैं इसका जो बेस्ट ओपिनियन है, जो पर्सनल जो मैंने इसको आप शेयर किया है एक्सपीरियंस, वो मैं आपको खुद का बता रहा हूँ कि ये गाड़ी कैसी है, ब्रेकिंग कैसी है इसकी। मुझे गाड़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ जो आप सोचते हो ऑल्टो को लेकर कि ये कुछ भी कर लेगी, इसमें इतने हाई पावर हैं, शक्तियाँ आ जाती हैं इसके अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसका जो कम वजन है और इसका जो वेट रेशियो है उसके चक्कर में ये पहाड़ों पे अच्छा परफॉर्म करती है, और कोई बात नहीं है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।